एक आदमी रहता है भारत में और उसकी सास रहती है इजराइल में। कौन रहती है? कहिए सास। तो एक दिन भाई को कॉल आया, आपकी सास मर चुकी, बताओ क्या करें, बॉडी को इंडिया भेजें कि यहीं गाड़ दें? तो उन्होंने पूछा खर्चा कितना है? उन्होंने कहा यहां गाड़ दोगे तो 50,000, भारत भेजोगे तो 3 लाख। तो उसने कहा 15-20 मिनट रुको, मैं कॉल करता हूं। 15-20 मिनट के बाद उसने कॉल किया, उसने कहा बॉडी वापस भेज। तो उन्होंने कहा यहां पर गाड़ने का 50,000 खर्चा है और भेजने का 3 लाख रुपए है, तो इतना क्यों खर्च कर रहे हो? तो भैया ने उत्तर दिया, आप बेच दो बॉडी, मैं देख लूंगा, क्योंकि मैंने तुम लोगों का इतिहास पढ़ा है, वहां पर तीसरे दिन लोग मुर्दों में से जिंदा हो जाते हैं। तालियां क्यों हो जा रहे हो भाई? उसको डर था उसकी सांस में कभी जिंदा हो जाए। कई अपने पास वाले से कभी कभी हंसना जरूरी होता है। खड़ूस नहीं, खड़ूस बोलो, खड़ूस बोलो, बोलो खड़ूस, कभी कभी हंसना जरूरी है। तो खड़ूस भाई कभी कभी हंसना जरूरी होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत मजा किया जब वो आपको डांट रहे थे, बड़े भाई है ना, जब वो डांट रहे थे उनको, हम लोग हंस रहे थे पीछे। आइए, मैं चाहता हूँ आप सब सामने देखिए, आप सब भाई है ना, सब भाई बहन आपस में। हमारी बाइबल में इजराइल का पहला राजा जो था वो था शाऊल। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने उस व्यक्ति को राजा बनने के लिए चुना, प्यारे हैं आपके बच्चे ना, मुझे बच्चे बहुत पसंद है। उसका पहला जो राजा था उसका नाम शाऊल था। मेरी बाइबल कहती है वो राजा बनना ही नहीं चाहता था। मैंने सुबह भी कहा, मैं अभी भी कहता हूं, जो लोग बाइबल कॉलेज करके आए हैं उनसे भी ज्यादा तैयार वो लोग हैं जो अपनी नजर में ये विश्वास करते हैं कि मैं लीडर बनने के लायक नहीं हूं। और आपने कभी कभी देखा होगा आजकल लीडरशिप के लिए बहुत झगड़े होते हैं। मुझे गाना गाने दो, मुझे प्रचार करने दो, मुझे चर्च के लिए ये बनाओ, मुझे चर्च के लिए वो बनाओ। और कभी कभी अगर न बनाओ तो ये लोग मंडली बदल देते हैं, ये चर्च बदल देते हैं, ये पास्टर बदल देते हैं। क्या ये सही है? सेवकाई कोई पास्टर दे सकता है? सेवकाई हमेशा प्रभु देते हैं। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए चुना है, हम सब भी एक हो जाए ना तो भी आपको कोई नहीं रोक पाएगा, विश्वास कीजिए। और ये भी बात याद रखिए, अगर झगड़ा करके लोगे ना तो कितनी भी मेहनत करो ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। कभी भी कुछ पाने के लिए लड़ा मत करो। दाऊद शाऊल को 1 मिनट में खत्म कर सकता था, पर दाऊद जानता था सक्सेस इज इंपॉर्टेंट, प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट। सक्सेस इज इंपॉर्टेंट, सफलता बहुत जरूरी है, सफलता कैसे मिल रही है वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। अभी शैतान ने यीशु को बोला मेरे सामने झुक, मैं तुझे सब दे दूंगा। यीशु ने कहा नहीं। शैतान क्या बोलना चाह रहा था? शैतान ये बोल रहा था क्यों मर रहा है, जिंदा हो रहा है, इतने संघर्ष से क्यों गुजर रहा है, मेरे सामने झुक, मैं तुझे सब दे दूंगा। यीशु ने कहा नहीं, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे पिता देगा। यीशु जानता था सक्सेस इज इंपॉर्टेंट, प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट। हालेलुया। कितने सुन रहे हैं मुझे?
जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। चलो उठ जाओ। बीच बीच में झटके देने से पड़ते हैं, क्योंकि आजकल कलीसिया के अंदर बहुत लोग सोते हैं, पलंग पे सोते नहीं है, जहां सोना चाहिए वहां सोते नहीं है, जहां नहीं सोना है वहां सो जाते नहीं। ये जो नींद आती है ना मीटिंग के बीच में, ये प्रभु की तरफ से नहीं आती है, ये कोई और देता है। ठीक है जी, उससे मत लीजिए। आइए सामने देखिए, जब परमेश्वर शाऊल को राजा बनाता है तब बाइबल बताती है उसके शुरुआती दिन बहुत अच्छे थे। फोन बंद कर दीजिए सब। उसके शुरुआती दिन बहुत अच्छे थे, लेकिन आपको पता होता है ना, सक्सेस कई बार इंसान को बीमार कर देती है अगर उसको सक्सेस को पचाना नहीं आता। कभी आपने च्युइंगम खाया है तब? हेलो, वो मेरी बहन भाई, और च्युइंगम खाया है अंदर अंदर तक? खा के देखो, 4-5 खा के आज ही खा के कोई लेकर आओ, दे दो। तकलीफ होगी बहुत। मैं आपने देखा होगा कई बार हम लोग इधर जाते थे तो लोग कुर्सियों पीछे लगा देते थे, कई बार पैरों पे लग जाता था तो पूरा वो खराब हो जाता था। च्युइंगम चबाया जाता है, खाया नहीं जाता। च्यू का मतलब होता है चबाना। इट्स अ इंग्लिश वर्ड, च्यू। बच्चे को च्यू करने का खाना नहीं देते पहले। च्युइंगम वो चबाने की चीज होती है। सक्सेस भी ऐसा है, चबाओ फेंको, खाओगे बीमार करोगे। किसी ने भी आपको थंब दिखाया ना, आपने बहुत अच्छा काम किया, घर जाओ प्रभु को बोलो मैंने जरूर किया, ताकत आपने दी थी, थैंक यू लॉर्ड। लेकिन अगर उसको अंदर रखा और कॉलर टाइट हुआ, अगर ऐसा किया, आहिस्ते आहिस्ते उसकी दया खो देंगे, फिर चालू होंगे स्ट्रगल। बोलो स्ट्रगल, संघर्ष। अभी शाऊल को प्रभु ने राजा बनाया, आहिस्ते आहिस्ते बंदा प्रभु के हाथ से निकलना शुरू हो गया। अब परमेश्वर की सेवकाई अपने दिमाग से करने लगा। आज आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो प्रभु की सेवकाई प्रभु की आत्मा से नहीं करते हैं, अपने दिमाग से करते हैं। मैंने एक इश्तिहार पढ़ा, उस इश्तिहार के ऊपर लिखा था कलीसिया में क्विज हो रहा है, जीतने वाले को अभिषिक्त पानी पूरी मिलेगी। मेरे पास पड़ा हुआ है, आपको चाहिए मीटिंग के बाद मिलो, मैं आपको दिखाता हूं। अभिषिक्त पानी पूरी। कुछ भी करते हैं आजकल, साबुन बेचते हैं, तेल बेचते हैं। देख रहे हो क्या क्या हो रहा है? प्रभु ने कहा ये चीजें बेचनी है। हमारी बाइबल कहती है मुफ्त में मिला है, मुफ्त में तुम, खुदा ने हमें फ्री में दिया है, फ्री में बांटना है। शाऊल अपनी सेवकाई में अजीब अजीब चीजें करने लगा। अपनी मौत से एक रात पहले वो एक ऐसी बहन के पास गया था जो जादू टोना भी करती थी। भटका हुआ व्यक्ति। अब आइए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो बहुत गंभीर है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बड़े ध्यान से सुने। एक दिन नबी ने शाऊल राजा को कहा एक जगह पे जा, सबको खत्म कर और लौटा। भाई साहब वहां पर गए हैं, कुछ लोगों को मारा है, कुछ को छोड़ दिया, और जो उनके जानवर थे उन सबको ले आए। जब ये लड़ाई पूरी हुई, सैमुअल आता है वहां पर, नबी आता है और नबी उससे पूछता है काम किया सब? बोलता है यस सर, मैंने सब कंप्लीट किया। अगर सब कंप्लीट किया तो ये आवाजें कहां से आ रही हैं, ये कहां से लेकर आया है तू? बोलता है ये मैं परमेश्वर के लिए बलिदान करने को लाया हूं। वहां पर सैमुअल उससे कहता है क्या परमेश्वर को सुनना बलिदान चढ़ाने से उत्तम नहीं? आप जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आज की लाइफ में? सुनना। अगर आप यहां आए हैं, अगर आप वचन सुनेंगे ही नहीं, आप क्या करेंगे इसके बाद जब आपको कुछ पता ही नहीं?
ज़ेबुल उससे कहता है परमेश्वर को सुनना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अगर प्रभु का वचन सुनते नहीं हैं लेकिन बाद में ऑफरिंग बैग आती है, आप उसमें बड़े से बड़ा नोट भी डाल दो, प्रभु खुश नहीं होगा। सुनना महत्वपूर्ण है। एक परमेश्वर के जन एक सभा में थे, वेरी मैच्योर मैन ऑफ गॉड। उन्होंने कलीसिया से पूछा, बताइए बाइबल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सारी चर्च ने एक जवाब दिया, प्रेम, प्यार करना। प्यार करना सबसे इंपॉर्टेंट है। उस परमेश्वर के दास ने कहा, हां बाइबल में लिखा है प्यार करो, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने दूसरा मौका दिया लोगों को, बताओ क्या महत्वपूर्ण है? कुछ लोगों ने खड़े होकर कहा, विश्वास। उसने कहा, हां बाइबल में विश्वास का जिक्र है, लेकिन विश्वास भी सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। चर्च कंफ्यूज हो गई। इतने सालों से हम विश्वास और प्रेम के पीछे भाग रहे थे, और ये बंदा कहता है विश्वास और प्रेम महत्वपूर्ण नहीं है। तो लोगों ने उससे पूछा, आप ही बताओ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उसने कहा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है परमेश्वर को सुनना। तो पास्टर जी, विश्वास कैसे आएगा? विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। भाई साहब, तो प्रेम कैसे आएगा? व्यवस्था में लिखा है, हे इस्राएल सुन अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, प्राण, शक्ति। प्यार बाद में आया, विश्वास बाद में आया, पहले आया सुन। एलिया और मूसा यीशु से मिलने आए, और बाइबल बताती है ऊपर से आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। सुनना महत्वपूर्ण है। कितने लोग मैं आपको दिखाऊं जो मुझे देख रहे होंगे, जो मेरी पर्सनालिटी देख रहे होंगे, ओ ये लड़का है जो यूट्यूब पे प्रीच करता है। बट विश्वास कीजिए, मैं मीटिंग के बाद उससे पूछूंगा भी ना कि आपने क्या सुना, तो बता भी नहीं पाएंगे मुझे, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट है लोग आजकल। मैं आज की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं कि आज आप इस सभा में आए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप चर्च में आते हैं तो क्या आपने इस आदत को बदला है? यहां देखना, वहां देखना, चर्च को देखना, लोगों को देखना। आपको मैं सच्ची बताता हूं, आप अगर ऐसा व्यवहार लेके कलीसिया में जाएंगे ना, आप चर्च से वचन नहीं सिर्फ कचरा लेके बाहर निकलेंगे। ये बहन मुझे घूर घूर के देख रही थी, इस भाई ने मुझे प्रेज़ द लॉर्ड नहीं बोला, पास्टर जी मुझे देख के उन्होंने मुंह फेर दिया, ये किया वो किया। मैं कितने लोगों को जानता हूं, चर्च में जाते हैं, वचन नहीं लेके आते, बाकी सब लेके आते। एक बहन आई हमारे पास, पास्टर जी हम आपके चर्च में आ सकते हैं? मैंने कहा आइए, स्वागत है, लेकिन एक सवाल है, आप अपना पुराना मंडली क्यों छोड़ रहे हैं? पास्टर जी वहां पर है ना, लोग है ना, मुझे देख के मुंह ऐसे कर दो। मैंने कहा ये भी ऐसे ही करते, मेरे चर्च के लिए मैंने कह दिया। मैंने कहा ये भी ऐसे ही करते, फिर ये भी छोड़ दोगे? मेरे पीछे बोलिए, अब टाइम आ चुका है, प्रभु दूसरों को नहीं, मुझे बदल। अब समय आ गया, हम बदले। कोई प्रेज़ द लॉर्ड ना बोले, क्या प्रॉब्लम है? किसी ने जय मसीह नहीं किया, कोई बात नहीं। मैं लोगों के लिए थोड़ी आता हूं, मैं प्रभु के वचन के लिए आता हूं। मुझे वचन मिलता है, मेरे लिए बस है ये। और मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, आप चर्च में लेने आते हैं कि देने आते हैं? हाँ? कभी कंस्ट्रक्शन पे देखा है आपने? कंस्ट्रक्शन जहां पर वो बिल्डिंग बनती है, उनको बोलो जाके फावड़ा दिखाओ। फावड़ा देखा है? फावड़ा कैसा होता है? आप भारत से बाहर जाओ, सारे फावड़े बाहर की तरफ, खाली भारत का फावड़ा ऐसा। और इंडिया अकेला देश है कि अगर आपने कंस्ट्रक्शन चालू किया और ईंटें मंगाई, अगर आप वो ईंटें नहीं लगाओगे ना, रोज ईंटें कम होती जाएंगी।
घूम के चली जाएंगी। 2 चाचा ले जाएगा, 2 काका ले जाएगा, किसी का बाथरूम बन रहा है वो आपके सोने का इंतजार करेगा, और रात को छोटे छोटे बच्चों को लेके कि उनको कोई मारेगा भी नहीं। मेरे घर के नीचे एक बार कंस्ट्रक्शन का काम चालू था, तो थोड़ा लेट हो गया उन लोगों को, तो मैं रोज देखता था ईंटें कम होती जा रही थी। मैंने सोचा आज रात को मैं चेक करूंगा ईंटें धूपे किधर जाती, और मैं बैठा, रात को 2 बजे के बाद 4 लड़के आए, 8 हाथ करके लेके जा रहे हैं। बाप का माल है। तो कितने लोग हैं जो आज प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? अच्छा, मैं सारे भाइयों को एक बात बोलना चाहता हूं, लड़कियों को देखना देख लो नहीं, तो मीटिंग चल जाए तो फिर मत देखो, और विश्वास कर एक भी नहीं पड़ेगी, सब यीशु की है। कई भाई लोग रहते हैं, भाई एक भी नहीं पलटेगी, सब यीशु मसीह की। They all belong to Jesus. आमीन। और आप में से भी किसी को देखना है, बाबू को देखना है, बॉयफ्रेंड को नया नाम मिला है आजकल, बाबू। देखना है बाबू को, बाबू तूने खाना खाया? तुम्हारा बाबू मार के इंसान खाएगा। ठीक है, मैं वचन शुरू करने से पहले मैं समझाना चाहता हूं, सुनने का महत्व समझिए। सुनना तो बलिदान से होता है। आमीन। जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले गए वचन से जीता है। आमीन। चलिए, 8:15 हुए हैं, इट्स 8:20, हम स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे हम 9 समानों तक इसे कंप्लीट करें। ठीक है, तैयार है सब? पक्का? ठीक, मेरे साथ खोलिए बाइबल की व्यवस्था विवरण की पुस्तक खोलिए सब। ये बाइबल की 4थी किताब है पुराने नियम की, और इसको खोलेंगे हम सब 6 अध्याय। डिटरनॉमी चैप्टर 6, व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 6वां अध्याय हम सब खोलेंगे। चैप्टर 6, अनुवाद याचा 6वां अध्याय। व्यवस्था विवरण की किताब 6 अध्याय। मैं आपके लिए पढ़ूं, फिर पास्टर जी मराठी में भी पढ़ेंगे। पहले मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ, फिर पास्टर साहब मराठी में पढ़ेंगे आपके लिए। 10 वचन। जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए, और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष को जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह तुझे दे और तू खा के तृप्त हो, तो सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया था। प्लीज रीड सर। जो देश तुला देण्याविषयी तुझा देव परमेश्वर याने अब्राहम, इसहाक व याकूब यास अनभाग दिली आहे, तेथे तो तुम्हाला घेऊन जाईल। जी मोठी व सुंदर नगरे तुम्ही स्वतः वसवली नाही, ती तो तुम्हास देईल। तू भरली नाही अशा उत्तम वस्तूने भरलेली घरे, तू खोदल्या नाही अशा खोदलेल्या विहिरी, आणि तू लावली नाही असे द्राक्षमळे व जैतून वृक्ष, हे सर्व तो तुला देईल, आणि तू त्यांचा उपभोग घेऊन तृप्त होशील। मात्र ज्या परमेश्वराने तुला दास्यगृहातून मिस्र देशातून काढले, त्याचा तुला विसर पडेल असे न हो। ओके, आइए सामने देखिए। हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह की। आइए सब सामने देखिए, नीचे ऊपर जो भी लोग बैठे हैं, पीछे वाले बच्चे जो मस्ती कर रहे हैं, आइए सब सामने देखिए। ओ पबजी सामने देखिए, आइए सब सामने देखिए। जब मूसा इजराइलियों को मिस्र से कनान ले जा रहा था और जब वो कनान के बॉर्डर पे पहुंचे थे तो मूसा ने उन्हें एक चेतावनी दी। जिंदगी बहुत अलग होती है आज, काश कुछ चीजों को हमने सीरियसली लिया है। एक परमेश्वर के जन ने कहा जिंदगी बहुत अलग होती है आज, अगर हमने परमेश्वर के दी हुई बातों को अगर हमने थोड़ा गंभीरता से लिया होता। आपको पता है अब्राहम से कौन पैदा हुआ? हाँ, इसहाक। इसहाक का पहला बेटा कौन था? इसहाक। दूसरा बेटा? बाइबल ऐसे बोलनी चाहिए ना, अब्राहम, इसहाक और इसहाक का परमेश्वर। But Bible never said Abraham, Isaac and Isaac. It says Abraham, इसहाक और याकूब। कभी आपने सोचा है इसहाक का नाम क्यों नहीं है? अगर परमेश्वर की दी हुई चेतावनी थी उसे ध्यान दिया होता, आज उसका नाम है। और बाइबल बताती है उसका नाम मिसिंग है। अब्राहम का बेटा था इसहाक, इसहाक का बेटा था एसाव और याकूब, जबकि उसका बड़ा बेटा एसाव था। पर बाइबल बताती है उसने अपना पहलोटे पद का पद बेच डाला। बाइबल बताती है एलिया का अभिषेक एलीशा को मिला, और आपको पता है एलीशा का अभिषेक किसको मिलना था? गेहजी को, लेकिन उससे भी मिस कर दिया। बहुत बार हम कुछ चीजों को समझ नहीं पाते हैं। मैं एक दोस्त के बारे में, अपने बारे में बता के आगे बढ़ना चाहता हूं। मेरा एक दोस्त है, बॉम्बे में रहता है, अच्छी नौकरी थी उसकी, लाखों में पगार थी उसकी। एक दिन मुझे आके मिला, उसने कहा मैं घर लेना चाहता हूं। तो कहां लेना? बोला मैं मलाड में घर लेना चाहता हूँ। बॉम्बे में प्लेस है मलाड। बोला मलाड में घर लेना। मैंने कहा कितने का? बोला मिल रहा है 45 और 50 लाख के बीच में घर मिल रहा है मुझे। मैंने कहा इट्स अ बिग अमाउंट, तो बहुत है, कैसे चुकाएगा? बोला मैं लोन ले लूंगा और मैं सैलरी महीने महीने दूंगा। मैंने उससे कहा तुझे लग रहा है कि सेफ है? क्या तेरी गवर्नमेंट जॉब है? एक प्राइवेट नौकरियां हैं, कभी भी निकाल देते हैं लोग। इतना बड़ा रिस्क। ओवर कॉन्फिडेंस में आके उसने रूम बुक करवा दिया, उसे फ्लैट बुक करवा, एक डाउन पेमेंट देकर घर में रहने चला गया। घर मिलने के 15-20 दिन के बाद उसका बॉस से कुछ नोकझोंक हो गया। बॉस ने गुस्से में आकर उसको निकाल दिया। आज वो लड़का डिप्रेशन में है। आज वो लड़का बैंक को पैसे देने के चक्कर में 20 लोगों से पैसे ले चुका, और 20 में भी 2-3 गुंडे। बोला था एक टेंशन से निकालने के लिए मैंने 20 और टेंशन बुला ली। मैंने उसको एक बार कहा, मैंने तुझे क्या कहा था, मत करना ये काम, क्योंकि मुझे प्रभु ने अगुवाई दी थी कि मत कर, ये गलत है, इतना पैसा लेना, इससे अच्छा तो रेंट की प्लेस पर रहना, इट्स बेटर। वैसे भी प्रभु आने वाले हैं, उठा लिया जाएगा, ये फ्लैट किसको मिलेगा? गवर्नमेंट ही ले जाएगी। कई बार अगर हम चेतावनियों को ध्यान से सुने ना, मैं आपको सच कहता हूं जिंदगी बहुत अलग है। लेकिन हमारा एक इश्यू है, हम में से बहुत सारे लोग, आई एम सॉरी टू से मैं ये वर्ड बोल रहा हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये बोलते हुए, लेकिन ये सच है। बहुत सारे लोगों ने ठान के रखा है मार खा के ही सीखना है।
कुछ लोग होते हैं ना, माँ बाप बोलते हैं साइकिल जो है ना आराम से चला, फिर देखते हैं यार बच्चे फिर भी चलाएंगे, हाथ वाथ छिलवा के आएंगे, पैर छिलवा के आएंगे, जबड़ा तोड़ के आएंगे, फिर उनकी गाड़ी स्लो हो जाएगी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए ये चेतावनी। आज का वचन एक चेतावनी है हम लोगों के लिए। पास्टर साहब ने पढ़ा, परमेश्वर इजरायलियों को कहता है, जब मैं तुम्हें उस देश में ले जाऊंगा जहां पर तुम्हें इतनी सारी चीजें मिलेंगी, प्रभु ने ये नहीं कहता है वहां पर ये सब पाके मुझे धन्यवाद देना। नो 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 नो, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर उन्हें एक बार भी नहीं कहता है कि ये सब पाकर मुझे धन्यवाद देना। परमेश्वर उन्हें कहता है ध्यान देना कि कहीं ये सब पाके तुम मुझे भूल न जाओ। प्रभु ये नहीं कहते हैं उसको, खुदा ये नहीं कहता है ये सारी चीजों पाने के बाद मेरी आराधना करना। प्रभु ने कहता है सिर्फ एक काम करना, वहां ये सब लेकर मुझे भूलना मत। आप जानते हैं लोगों को लगता है जब तकलीफें आती हैं ना, वो टफ टाइम होता है। जब फैमिली प्रॉब्लम रेस्ट होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, ब्लड टेस्ट में गड़बड़ आती है, लोगों को लगता है ये सबसे कठिन समय होता है। पर मैं आपको बताऊं, सबसे कठिन समय वो होता है जब आपकी जिंदगी में सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। अब आप सोचो कि बदल कैसे, क्योंकि वही वो टाइम होता है जहां पर आप प्रभु में ठंडे पड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि मैं ठंडा हुआ कैसे। ठंडे का मतलब समझते हो? बाइबल सामने पड़ी है, उठाने का मन नहीं कर रहा है। परमेश्वर अंदर में कह रहा है उठ प्रार्थना कर, मन नहीं कर रहा है। मोबाइल एक सेकंड में निकाल सकता हूं मैं, 10 बार इंस्टाग्राम चेक करूंगा, 15 बार फेसबुक चेक करूंगा, दिन में 20 बार मैं ऑनलाइन जाऊंगा व्हाट्सएप पे, मैं ये एक सेकंड में कर सकता हूं। लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ रहा है। पता है क्यों? ये नहीं है कि टाइम नहीं है, हर एक के पास टाइम है। मैं आपको एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानेंगे, 1.5 GB के रिचार्ज ने बहुतों को महसूस ही नहीं होने दिया है कि वो बेरोजगार है। अगर आज आपका मोबाइल का इंटरनेट चला जाए ना, आपको पता चलेगा आपके पास कितना टाइम है। वो 1.5 GB का जो रिचार्ज मिला है ना हम लोगों को रोज का, उसने हमें महसूस ही नहीं होने दिया है कि वी आर अनएम्प्लॉयड, हमारे पास काम नहीं है। सारा दिन बैठे रील्स देखेंगे, वीडियो बनाएंगे, वीडियो देखेंगे, सांप सीढ़ी खेलेंगे, कैंडी क्रश खेलेंगे, कुछ लोग तो पबजी भी खेलते हैं। एक लड़के की मौत हो गई गुजरात में, 17 घंटे से पबजी खेल रहा था, मर गया, दौड़ के आ गई। हर एक के पास समय है, कोई ऐसा नहीं है जो कह सकता है ब्रदर मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम का इश्यू ही नहीं है। आपको चाहिए ना, एक काम करता हूं मैं, इधर ही रुकता हूं आज मीटिंग के बाद आपके लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, एक काम करो, आप आओ, मुझे बताओ आपका टाइम, मैं आपके टाइम में से आपको टाइम निकाल के देता हूं। मैं आपको बताता हूं आपका टाइम कहां जा रहा है। आपका टाइम जाता है इधर, इसमें। आजकल कुछ लोग अगर ये बाथरूम में न ले जाएं तो उनको पॉटी नहीं आता, अंदर भी रहते हैं। बिलीव, एलिया इजबेल के डर से यहां वहां भाग रहा था, तब प्रभु उसके पास आके कहता है, लिखा है तब यहोवा मेरे पास आके दबदबी आवाज में बोलने लगा, हे एलिया तेरा यहां क्या काम है। कितने लोग हैं जो बाथरूम में पूरा पेट साफ हो गया उसके बाद भी बैठे रहते हैं और प्रभु आपको आके कहता है, हे सूरज तेरा यहां क्या काम। क्या कर रहा है प्रभु? पेट साफ हो रहा है, 1 घंटा पहले हो गया, जा बाहर जा, दूसरों का निकल रहा है। हालेलुया। बोलो बाजू वाले को थोड़ा फोन कम यूज कर। बच्चे को फोन दे दिया है। मैंने अपना पहला घड़ी भी तब लिया जब मैं 21 साल का,
21-22 साल के। कितने लोग समझ पा रहे हैं? मैं एग्जाम लिखने जाता था, अपने पिताजी की घड़ी पहन के जाता था। हमारे पास अपनी घड़ी नहीं होती थी। आज इन बच्चों को मोबाइल वो देखो। और बहनों को बोलो बच्चे को मोबाइल मत दो। मेरा एक ही तो है, हमारे 20 है। हमने क्रिकेट टीम बनाई है, मेरा एक ही लाल है। हाँ, हमारे काले पीले हैं। अगर आप बच्चों की हर मर्जी पूरी करोगे ना, आप विश्वास करो, आप उनको नरक भेज दो। आप उनको हेल में डाल दो। कुछ चीजें मत दो इन्हें, रोने दो 2 दिन। मूसा उन्हें चेतावनी देता है कि अगर आप वहां जा रहे हो और इतना आपको कुछ मिल रहा है, वहां पर भले धन्यवाद मत दो, पर बाइबल कहती है वहां पर जाके उसे भूल मत जाना। बहुत लोग प्रभु से पाने के बाद उसे भूल जाते हैं। एक आदमी था, उसका धंधा नहीं चल रहा था बेचारे का, बिजनेस लॉस में जा रहा था। किसी ने उसको जीसस के लिए बताया, उसको कहा आ जाओ प्रभु करो, परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेंगे। वो चर्च आया। चर्च आने के बाद पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना की। 6 महीने के बाद उसका बिजनेस दौड़ने लगा, ऐसा दौड़ने लगा। फिर उस आदमी ने डिसाइड किया कि अब वो 15 दिन में एक बार चर्च जाएगा। बहुत काम आ गया था। आहिस्ते आहिस्ते वो 1 महीने में एक बार चर्च जाने लगा। उसके बाद 6 महीने में एक बार, फिर 8 महीने में एक बार। आप कभी कलकत्ता गए? कलकत्ता कोई कलकत्ता गया है? कलकत्ता में सिर्फ रविवार मीटिंग अटेंड करने वालों को बोलते हैं इतवारी लाल। क्या बोलते हैं? बोलो बाजू वाले को, इतवारी लाल। और जो खाली क्रिसमस में केक खाने आते हैं उन्हें कहा जाता है त्योहारी लाल। ये त्योहारी लाल है, त्योहारी लाल। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सिर्फ जिंदगी में 3 बार चर्च गए हैं। पहला तब जब उनका जन्म हुआ, दूसरा तब उनकी शादी हुई, तीसरा मरने के बाद मट्टी में। हालेलुया। पूरी जिंदगी में 3 बार चर्च गए कुछ लोग। एक तब जब पैदा हुए, दूसरा तब जब उनकी शादी हुई, तीसरा तब जब वो मरे और मट्टी देने के लिए वो कब वहां पर लेके गए थे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब तक वो नहीं आता हम उसके घर में मिलते रहेंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए, कभी चर्च मत छोड़ना, कभी चर्च आने का कल्चर मत छोड़ना। YouTube कितना भी ऊपर जाए, Zoom कितना भी ऊपर जाए, हर रविवार चर्च जाना है। हालेलुया। और याद रखिए, चर्च सबसे सेफ प्लेस है। आप में से कितने लोगों ने बाइबल में पढ़ा, नूह के बोट में जानवर थे सारे? थे नहीं थे? चलो एक सवाल पूछ सकता हूं, डोंट फील गिल्टी, गलत मत समझना। वो टॉयलेट किधर करते थे? छी क्या हम लोग नहीं करते? मुझे बताइए वो टॉयलेट किधर करते थे? बोट में ही करते थे। मतलब बोट में बदबू होती होगी, 100% होती होगी। तो क्या नूह ने कभी उड़ी मारा? मैं जा रहा हूं, मैं नहीं रह सकता इधर। नूह जानता था भले ही बदबू है, पर प्रभु की प्रतिज्ञा है इस बोट के साथ कि वो उस बोट को बचाएगा। भले कलीसिया में तमाम लोग आते हैं तरह तरह के, लेकिन प्रतिज्ञा है यही चीज बचेगी। प्रभु इसी चीज को बचाएगा। कभी मत सोचना कि चर्च के अंदर लोग अच्छे नहीं है, मैं क्यों जाऊं, लोग ऐसे से देखते हैं। मुझे बताइए, क्या यीशु धर्मियों के लिए आया? पापियों के लिए आया? कभी चर्च मत छोड़ना लोगों की वजह से। कोई कुछ भी कहे, क्या भी कहे, शैतान यही तो चाहता है कि आप यहां से बाहर निकलो। डोंट लीव योर चर्च। मैं जूम पे हर संडे प्रीच करता हूं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपका चर्च शाम को है, छोड़ो जूम पे, छोड़ो जूम, पहले अपने चर्च जाओ। तुम्हारे पास्टर को तुम्हारा नीड है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, अगर आप में से कोई भी ऐसा है यहां पर जो हमारे जूम पे आता है और आपकी शाम को अपनी चर्च भी रहती है, हमारा जूम भी होता है, पहले अपने चर्च पे जाओ।
डोंट लीव दिस कल्चर। चर्च जाने का कल्चर कभी मत खोइए, लगातार जाइए, लगातार। हमारा प्रभु हर शनिवार को उनके आराधनालयों में जाता था, प्रचार करता था। खुदा का पाक कलाम कहता है जब तुम वहां पहुंचो तो उससे भूलो मत। दाऊद एक योद्धा था, लड़ता था। एक समय ऐसा आया जब दाऊद को परमेश्वर ने चारों तरफ से विश्राम दिया, और एक दिन फिलिस्तीन आ रहे थे उससे लड़ने के लिए। योआब ने उससे कहा आज युद्ध होने वाला है, हम क्या करें? दाऊद ने कहा तुम लोग जाओ। दाऊद को लगा थोड़े से लोग हैं, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। लिखा है दाऊद उस दिन अपने घर में रहा, करवटें ले रहा था, करवटें, पलंग पे लेटे लेटे करवटें ले रहा था। उसको नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसे ऐसा लगा कि यार मुझे नींद तो नहीं आ रही है, क्यों ना मैं छत पे जाके टहलूं। वॉक करते करते उसकी नजर एक बाथरूम पे गई जहां पर कोई नहा रहा था, कोई औरत नहा रही थी। और उसकी नजर जैसे गई, उसने अपने एक सेवक को कहा जा इसे बुला ला। बाइबल बताती है उसने व्यभिचार किया। व्यभिचार बाहर ना आए इसके लिए उसने उसके पति की भी हत्या करवाई, उरिया की। आप जानते हो दाऊद किस दिन पाप में गिरा? जिस दिन दाऊद आराम कर रहा था। बिलीव मी, जब आप फ्री बैठते हो इट इज अ डेंजरस। ये बहुत जरूरी है हम व्यस्त रहें। परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसको काम दिया, क्योंकि प्रभु जानता है जब आप फ्री बैठे रहते हो ना, तभी शैतान आपके दिमाग में आपसे पूछेगा आपके। मैं आपको शैतान का सबसे बड़ा हथियार दिखाऊं? मैं ये हर जगह पे दिखा रहा हूं इन दिनों में। चलो मैं लातूर में भी दिखा देता हूं। ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार। मन में डाल डाल के वो आपको डिस्टर्ब करेगा। क्या हुआ तेरा नौकरी का? कुछ हुआ? तेरा घर बना? तेरा पति ने तुझे वापस बुलाया? तेरा बच्चा हुआ? हवा को आके कहता है क्या ये सच है? प्रभु ने कहा है फल मत खाओ। यीशु को आके कहता है अगर तू खुदा का बेटा है तो पत्थर को रोटी बना। अरे किससे बात कर रहा है? तुझे पता चल रहा है तेरा बाप है वो। उसको आके बोलता है पत्थर को रोटी बना। अगर वो चाहता ना तो पूरी दुनिया को रोटी और शैतान को पत्थर बना देता। मैं बहुत लोगों को देखता हूं परेशान रहते हैं, सो नहीं पाते हैं, दवाइयां लेते हैं, चिड़चिड़े। इतना एक बार इतना प्यार से भाई से पूछा भाई कैसे हो? हाँ अच्छा हूं। क्या गलत पूछा मैंने तुमसे? इतना रूडली बात करते हो। एक्चुअली सीक्रेट फ्रस्ट्रेशन है, सीक्रेट फ्रस्ट्रेशन बाहर आ जाती है। कितने लोगों ने बॉम्बे आए? कितने लोग आए? हमारी लोकल ट्रेन में चढ़े, कैसा लगा? हमारे चर्च में दुष्ट आत्मा नहीं निकलती है ना, हम उसको लोकल ट्रेन में चढ़ा देते हैं। हमारी ट्रेन की एक खासियत है, और वो खासियत ये है आपको न चढ़ने की जरूरत है न उतरने की। आप खड़े रहो हम आपको चढ़ा भी देंगे, आप खड़े रहो हम आपको उतार भी देंगे। कई लोग मुझसे पूछते हैं मतलब बॉम्बे में इतना क्राउड क्यों है? ठीक है, बॉम्बे जितने लोगों के लिए बना था ना उससे 1000 गुना ज्यादा लोग आ गए हैं रहने के लिए। झारखंड, बिहार, यूपी से रोज 48 ट्रेन आती है हमारे यहाँ पर, खाली होती है। मैं उनको दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, वो भी बेचारे कमाने के लिए आते हैं और उनको पूरा हक है। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। 10 कोड़ी थे, यीशु मसीह ने 10 को चंगा किया, एक वापस आया। प्रभु ने उससे क्या पूछा? 9 कमाए, Where is 9? कितना आसानी से प्रभु को हम भूल जाते हैं।
बताए कब भूलते हैं? जब सब ठीक रहते हैं। तो ब्रदर आप क्या बोलना चाहते हो? हम तकलीफ मांगे? बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं खुद को ठंडा मत होने दो। आपकी प्रेयर लाइफ हर साल बढ़नी चाहिए। 2019 में कितना प्रार्थना करते थे? 30 मिनट्स। अभी कितना है? 25 मिनट। आप तो पीछे आ रहे हो। आपका प्रार्थना जीवन अभी 1 घंटा होना चाहिए। पहले कितना बाइबल पढ़ते थे? 1 अध्याय। अभी कभी कभी आप आगे आ रहे हो कि पीछे आ रहे हो? फास्टिंग करते थे? हाँ, बहुत करता था। अभी हो ही नहीं रहा है। आप आगे बढ़ रहे हो कि पीछे बढ़ रहे हो? चर्च आते थे? हाँ, लगातार आता था जब तकलीफ थी। अभी कभी कभी मिस हो जाता है। एक भाई को मैंने फोन किया, चर्च आ रहे हो? ब्रदर आज बहुत बारिश है। मैंने कहा 4 महीना पड़ने वाली है, 4 महीना चर्च नहीं आओगे? आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। मेरे पास सवाल है आपके लिए। आर यू ग्रोइंग? आप बढ़ रहे हो कि पीछे हो रहे हो? हमारी बाइबल कहती है, व्यवस्था विवरण की किताब में मूसा उन्हें कहता है, जब तुम वहां पर जाओ और ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिले तो ध्यान देना कि कहीं तुम उसे भूल न जाओ जो तुम्हें वहां से ले आया। बहुत इजीली हम अपने मन को किसी और बातों में लगा देते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर दिन भागो प्रभु के पीछे। कितने लोगों ने पढ़ा है नूह प्रभु के साथ चलता था, हनोक प्रभु के साथ चलता था? पढ़ा है? लिखा है बाइबल के अंदर पौलुस चलता था। दिखाओ मुझे किधर लिखा है। रुको, आज एक दो की तो क्लास लेनी। इधर आओ, इधर। कौन है यहां पर? मुझे एक जगह पे बाइबल के अंदर लिखा गया है, परमेश्वर अब्राहम से कहता है मेरे साथ चल, सिद्ध होता जा। नूह के लिए लिखा है वो प्रभु के साथ चला। हनोक के लिए लिखा है वो प्रभु के साथ चला। मुझे नए नियम में दिखाइए कहां लिखा है प्रभु ने पौलुस के बारे में कहा वो मेरे साथ चला। पौलुस कहता है मैंने दौड़ पूरी की। पौल कहता है वो चलते थे, मैं दौड़ा। वो एक दौड़ है। कहिए बाजू वाले को, नए नियम में चलना अलाउ नहीं है, दौड़ना है। चलने वाला टाइम गया जी। अभी चलने के लिए नहीं बुलाया है, अब उसने आपको दौड़ने के लिए बुलाया है। इसलिए इब्रानी की किताब 12 अध्याय में लिखा है, आओ हम यीशु की तरफ देखकर दौड़ें। Let us run the race to look unto Jesus, the author and the finisher of your faith. अब दौड़ने के लिए बुलाया गया है प्रभु ने आपको। अभी चलना नहीं है, दौड़ना है। दौड़ने का मतलब हर साल अधिक ग्रो करो, हर साल अधिक बढ़ो। चलो, I'll tell you an interesting story. मैं खूबसूरत बात आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। यहां देखिए, आइए सब अपनी बाइबल को छोड़ दीजिए, 2 मिनट के लिए लिखना बंद कीजिए। बहन सामने देखिए, हाँ 2 मिनट के लिए लिखना बंद कीजिए। इस्राएलियों का बाइबल में एक दुश्मन था जिसका नाम था मोआब। हर साल कम से कम इनके बीच में एक युद्ध तो होता ही था। आप पढ़ के देखिए। एक दिन पता है क्या हुआ? एलीशा मर गया। लोगों ने एलीशा को कब्र में रखा और उसको एक जगह पे लेके गए ग्रेवयार्ड में और उसको गाड़ दिया। अब जिस कब्रिस्तान में एलीशा की कब्र थी, इजराइल में पूरे 1 वर्ष के बाद, उसके मरने के पूरे 1 वर्ष के बाद एक जवान लड़का भी मरा। उन्होंने उसको भी कब्र में रखा और जैसे ही वो लोग उस लड़के को कब्रिस्तान में लेके जा रहे थे, उन्होंने सामने से क्या देखा? मोआबियों का एक दल इजराइलियों को मारने आ रहा था। अब पता है लोगों ने क्या किया? वो जो कब्र थी ना, उधर नीचे एलीशा की कब्र थी, यहां पर लड़की की कब्र खड़ी थी। तो इन लोगों ने क्या किया? वो कब्र है ना, एलीशा के ऊपर छोड़ दी और सब भाग गए। अब हुआ क्या? जैसे ही लड़का एलीशा की हड्डियों के साथ टच में आया, कब्र के साथ टच में आया, लड़का मुर्दों में से जिंदा हो गया। सुनिए, इंटरेस्टिंग बात सुनिए। अब लड़का मुर्दों में से जिंदा हो गया और जैसे वो जिंदा हो गया, पता है उसने क्या देखा? जो उसको लेके आए थे वो भाग गए।
अब मुझे एक बात बताओ, दुश्मन के करीब ज्यादा कौन है, ये कि वो? दुश्मनों के सबसे ज्यादा करीब अब कौन है? वो लोग जो भाग गए कि ये बंदा? पता है वो क्या क्या किया होगा? जैसे वो आंख खोली होगी उसने, उसे देखा होगा कि ये लोग मुझे मारने आ रहे हैं और वो लोग भाग गए। जरा देखो, जरा सोचो, इंसिडेंट सोचो। लड़का जिंदा हुआ है और जो लोग उनको लेकर आए थे वो भाग गया और उनको देखता होगा अरे अब बताओ ज्यादा तेज कौन भागता होगा? ये लड़का कि वो लोग जो भाग रहे थे? ये लड़का। अरे यही तो होगा। मैं सोच रहा था प्रभु अब ज्यादा तेज कौन भागेगा? ये लड़का भागेगा कि वो ग्रुप भागेगा? अरे ये भागेगा ना, क्योंकि दुश्मन उसके करीब आ गए हैं। मैं सोच रहा था वो कैसे भागा होगा, जैसे वो उसने कभी अपनी जिंदगी में ऐसी दौड़ नहीं लगाई होगी जो दौड़ उसने ओलंपिक की तरह उसने लगाई होगी। ऐसा भागा होगा, मैं उससे इंटरव्यू लूंगा ऊपर, मैं उसके पास जाऊंगा, भाई साहब मुझे बताओ आप इतना तेज क्यों भागे? मैं इसलिए तेज भागा क्योंकि दोबारा नहीं मरने का था। वेरी सिंपल, आई डोंट वांट टू डाई ट्वाइस। मैं दोबारा नहीं मरना चाह रहा था, इसलिए मैं भाग गया। मुझे लगता है हम सब ऐसे ही हैं, हम सब मरे हुए थे, एक दिन यीशु ने हमको छुआ, हम जिंदा हो गए, अब हमें दौड़ने के लिए बुलाया है उसने। कितने लोग ये मानते हैं आप भी मरे हुए थे, एक दिन प्रभु ने आपको छुआ, आप एलिशा की हड्डियों के साथ टच में नहीं आए, आपको प्रभु ने खुद चुना, आपको स्पर्श किया, जिंदा कर दिया। अब कितने लोग हैं उस लड़के की तरफ भाग रहे हैं? You should run. You should run. अब्राहम ने परमेश्वर को देखा, अब्राहम भागा, पैरों पे गिर के कहता है, सर मेरे घर आए ना? आइए, खाना खाइए, विश्राम करिए। लिखा है दौड़ के गया और जाके गिर के कहता है, मैं जानता हूं आप क्यों आए। अब्राहम परमेश्वर से इतनी बार मिल चुका था कि अब्राहम जानता था प्रभु परेशान है, क्योंकि इस अध्याय के बाद ही प्रभु ने सदोम और अमोरा को नाश किया था। वो जानता था प्रभु कुछ ऐसा करने पर है जो वो करना नहीं चाहता, और उसको कहता है आजा आजा मेरे घर पे बैठ, खाना खा, विश्राम कर, आराम कर। पता है वहां क्या लिखा है? परमेश्वर को जब अब्राहम ने जब प्रभु को देखा ना, वो दौड़ा। आप जानते हैं अब्राहम की उम्र उस समय क्या थी? He was 99 years old, 99 वर्ष का था। एक बंदे की दुआ 24 साल से उसका उत्तर नहीं आया है, आज भी वो प्रभु को देख के भागता है। 24 इयर्स हुए हैं, उसकी दुआ का उत्तर नहीं आया है। प्रभु ने 75 साल की उम्र में कहा था तुझे बेटा दूंगा, 99 का हो गया है, 24 साल से उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई है, आज भी प्रभु को देख के वो भाग रहा था। आज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भाग रहे हैं? क्या आप बैठे हुए हैं? क्या आप बढ़ रहे हैं प्रभु? क्या आप ग्रो कर रहे हैं? क्या आप प्रतिदिन बाइबल पढ़ रहे हैं? क्या आप प्रतिदिन प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप हफ्ते में 1 या 2 दिन उपवास कर रहे हैं? क्या आप प्रभु की आराधना कर रहे हैं? क्या अगर आपके पास अन्य भाषा नहीं है तो क्या आप परमेश्वर से मांग रहे हैं प्रभु मुझे दे, मेरा जीवन रुक सा गया है एक जगह पे? याद रखिए, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी खुद को पुश करना पड़ता है, लेकिन पीछे जाने के लिए कोई पुश करना नहीं है, ऑटोमेटिकली है वो। मैं फिर से कहता हूं मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, प्रभु में बढ़ना है ना तो ऐसे कभी कभी खुद को पकड़ के पुश करना पड़ता है, चल आगे। लेकिन विश्वास कीजिए, पीछे जाने के लिए कोई पुश करने की जरूरत नहीं है, वो ढलान की तरह है,
खुद ब खुद पीछे आ जाएंगे। ब्रदर आप क्या बोलना चाहते हो, पीछे कैसे आते हैं, मैं आपको बताऊं, बुरा तो नहीं लगेगा? हाँ बोल दूं? जो लोग पीछे आ गए हैं ना, उनके मुंह से गालियां निकलती हैं फिर से, मसीह होने के बाद भी। वो लोग यहां से जाने के बाद एक भाई को मैंने देखा मीटिंग के बाद तंबाकू खा रहा, मैं गया, मैंने उसको बोला चूना चाहिए, जाओ चूना लो। यार क्या क्या करते हो यार मसीह, और इतना बड़ा क्रॉस पहनते हो, हाथ में बीड़ी, मुंह में पान, नाम रखा है पीटर का। बहनों, ओ बहनों, रुको इधर तक आएगा। मैं सच्ची बोलता हूँ, पीछे हटोगे ना, चर्च के पास पंचायतें लगाओगे। मैंने कितनी बहनों को देखा है, मीटिंग जैसे पूरी होती है इनका पंचायत लगता है। इतना दूर से बुलाया है, खाना भी नहीं दिया। हाँ वही ना, मेरे को तो नीचे बैठ बैठ के मेरा कमर टूट गया। लग गई पंचायत। मास्टर का भाई, बाप रे, इतना घमंडी, इतनी घमंडी, बाजू में बैठी थी फिर भी बात नहीं कर रही। तू वीआईपी है ना, तू बात करना, मेरी बहन तू छोटी हो जाएगी। बुराइयां 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 बुराइयां, ऐसे चर्च होता है ना, खुला खुला, नए सीन, पंखा, गर्मी में बैठ गए। बोलो बाजू वाले को, अगर पीछे हो जाओगे तो पंचायतें लगाओ। जो लोग वचन से आशीषित होते हैं ना, वो प्रभु की स्तुति करते करते घर चले जाते हैं। मैं चर्च में था, एक बहुत अच्छे वक्ता वहां पर आए हुए थे, बहुत अच्छा संदेश दिया। मैं भी वहीं बैठा हुआ था, कुछ और नहीं थी। तो जैसे मीटिंग पूरी हुई, पता है भाइयों ने मुझे क्या कहा, तुझे क्या लगता है रोहित शर्मा जब कैप्टनशिप छोड़ देगा तो उसके बाद कौन बनेगा? मैंने कहा तेरा बाप बनेगा। ये सुना था, तेरे पिताजी बनेंगे। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो भाई लोग, इधर देखो, एक मिनट इधर देखो। आपने वचन में ये सुना था रोहित शर्मा, इंडिया हार गई, अब तक ये मातम मना रहे, अभी कल जीती ना, खुश रहे ना। वर्ल्ड कप हार गए, सदमे में आ गए, सदमे में। अरे मेरा, मैं एक भाई को देखा, वो रो रहा था, मुझे पक्का पता था सट्टा लगाया इसने, हार गया। इतना तो वो भी नहीं रोते इतने देशभक्तों को। कई लोग मीटिंग के बाद बकवास बातें, फालतू बातें, ऐसी ऐसी बातें, वचन के बारे में बात ही नहीं करते ये लोग। अरे मीटिंग हो जाने के बाद आपको घर तक यही बात करनी चाहिए, यार प्रभु का वचन आज सामर्थ्य था, बात तो सही कहा ना उस लड़के ने, पीछे तो हो रहे हैं ना हम लोग। हमको इसके लिए चर्चा करनी चाहिए। बाइबल बताती है इमाउस के मार्ग पे दो चेले चल रहे थे, वो यीशु के लिए बातें कर रहे थे, यीशु उनके बीच में आके खड़ा हो गया। अरे मैं आपको कहना चाहता हूं, आप भी उसके लिए बात करो, वो भी आपके बीच में आएगा। लेट्स टॉक। लातूर, मैं आपको एक आज्ञा दूं, मानेंगे? कम ऑन, लेट्स गॉसिप अबाउट जीसस। आओ यीशु के लिए बातचीत करें, उठते बैठते वचनों का जिक्र करें, अपने बच्चों को वचन बताएं, टेबल में बैठे बैठे वचन की बात करें। अरे बकवास बातें छोड़ दो, ये सब कुछ नहीं मिलना है। विराट कोहली हार गया, रोहित शर्मा जीत गया, ये है वो है। अरे वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, खुदा के साथ रोजा रखते। दौड़ो, बाइबल चलने के लिए नहीं कह रही है, लेट्स रन। हर साल ग्रो करो। मैं हर साल बढ़ता हूं,
एक पत्थर को जमीन पे गाड़ दो, 10 साल के बाद भी उसको निकालो, न एक छोटा है न बड़ा है, उतना का उतना ही रहता है। लेकिन एक बीज को गाड़ दो, 10 साल के बाद आओ, वहां एक पेड़ होगा। बाइबल कहती है बीजों की तरह बनो, दोनों को सेम मट्टी में। आपको पता है, आप शायद माने या ना माने, बीज के ऊपर गंदा पानी भी डाल के देखो, वो बढ़ता है। आप एक बीज के ऊपर खेती करते होंगे ना, सुना तो होगा आप लोगों ने खेती के बारे में। आप बीज के ऊपर गंदा पानी डाल के देखो, वो ये नहीं कहेगा ए मुझे अच्छा पानी दो फिर मैं बढ़ूंगा। उसका नेचर है पानी में बढ़ना। जिसको बढ़ना होता है ना वो बढ़ता है, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, फिर बढ़ूंगा। बीजों की तरह बनो, चाहे कौन सा भी पानी आए, मैं बढ़ूंगा। मैंने एक बार कोई एक छोटा सा बीज बोया था, घर के एक जगह पे छोटा सा रख दिया था, गंदा पानी डाल के देखा था, ग्रो हो गया। वाह लॉर्ड, गंदे अच्छे बीज को गंदा पानी दे रहा हूं क्योंकि वो बढ़ रहा है, जिसका नेचर है। क्यों आप वेट कर रहे हो ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए? चलो ये ठीक हो गया, उसके बाद कोई तकलीफ नहीं आएगी। एक प्रभु के दास के पास एक बहन गई, उन्होंने कहा पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करोगे? बोला क्या प्रार्थना करें? प्रार्थना करो मेरे ऊपर कोई भी तकलीफ ना, जब तक मैं जिंदा हूं मेरे ऊपर कोई तकलीफ नहीं आए। पास्टर ने कहा ठीक है हम प्रार्थना करेंगे, खड़ा हो जा बेटा। पास्टर ने प्रार्थना की, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इस बहन को अभी के अभी उठा ले। बैठ जा बेटा, बैठ जा। उन्होंने कहा पादरी साहब ये क्या दुआ कर रहे हो, मुझे प्रभु उठा ले? बोला आपने क्या कहा? तकलीफ ना आए, वो उधर ही है, इधर जब तक रहोगे आएगी, अगर नहीं चाहिए चले जाओ आज, इधर तो आएगा तकलीफ। हो सकता है तकलीफ आपके बाजू में बैठी है। मुझे जाते जाते मैं कुछ बोल के जा रहा हूं और ये आपको हर्ट होगा और मैं चाहता हूं आपको हर्ट हो। यस आमीन। मैं आपको एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानेंगे। मैंने ना आजकल ये देखा है, विश्वास करने वाले भाई बहनों में से जो हम लोग विश्वासी हैं ना, हमारे मुंह से वचन कम, यहां वहां की बातें बहुत निकलती, वचन निकलता ही नहीं। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बट मैंने वास्ट ऑफ मेजॉरिटी देखा है जो वचन बात नहीं करते, सिर्फ यहां वहां की बातें, पंचायतें, गॉसिप्स, ये वो। मैं आज आपसे एक छोटी सी मांग करना चाहता हूं। देखो आप इतने पैसे खर्च करके यहाँ बैठे हो, आप जहां से भी आए हो ट्रांसपोर्ट लेके आए होंगे, गाड़ी पे आए होंगे, कार में आए होंगे, कैसे भी आए होंगे, आप यहाँ आए हो ना, एक बात यहां से ले जाओ, एक बात अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं बढ़ रहा हूं? क्या मैं परमेश्वर में बढ़ रहा हूं? क्या मैं हर दिन बदलता जा रहा हूं? क्या मैं हर दिन अपने प्रभु यीशु मसीह की तरफ बढ़ रहा हूं? क्या मेरा बोलना अच्छे, अब पहले से रूडली, पहले से रूड माँ बाप के साथ कम हूं? क्या मैं अपोजिट सेक्स के प्रति प्योर हूं? जब मैं किसी बहन से बात कर रहा हूं, मैं कैसे बात कर रहा हूं? मैं भले बहन बोल रहा हूं, पर क्या मेरा हृदय सच में उसे बहन समझता है? इट्स अ हाई टाइम चर्च, ग्रो इन द लॉर्ड। पौलुस तीमुथियुस को कहता है प्रभु और उसकी शक्ति में बलवंत होता जा, बढ़ता जा। पता है, मैं बंद कर रहा हूं, जो चेतावनी मूसा ने उन्हें दी ना, उसको नहीं सुना उन लोगों। विश्वास कीजिए कुछ ही सालों के बाद वो सब नाश हो, पराये देवताओं के पीछे चलने लगे, व्यभिचार करने लगे, मूर्तियों की पूजा करने लगे, सब करने लगे।
और आप पढ़ के देखो आगे चल के सब खत्म होगा। प्रभु का अनुग्रह भी उड़ गया उनके ऊपर से। ग्रो करिए, ग्रो करिए। आइए सब अपनी बाइबल बंद करिए, सब अपनी बाइबल बंद करिए। प्लीज क्लोज योर बाइबल्स। स्ट्रेट बैठिए, सामने देखिए। यहां देखिए। शैतान कभी भी आपको फल तोड़ के नहीं खिलाएगा, वो सिर्फ आपका ध्यान फल की तरफ देगा। वो रोज आपके सामने आपकी जिंदगी के अनसेटल्ड मैटर्स लेके आएगा। उसका पहला नंबर हथियार है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रैक्ट, इसको हिंदी में कहते हैं उसके हमारे मन को भटका। इसका नंबर 1 हथियार है। आपको जॉब नहीं है ना, सारा दिन आपके सामने लेके आएगा, जॉब नहीं है तेरे पास। आपके पास बिजनेस नहीं है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, सारा दिन लेके आएगा आपके सामने, तेरा बिजनेस नहीं चल रहा। आपके घर के अंदर मसले चल रहे हैं ना, विश्वास कीजिए बार बार आपके सामने घर की प्रॉब्लम्स लेके आएगा। उसका एक ही काम है, आपके माइंड को चेंज करते रहना। इस नंबर 1 वेपन इज डिस्ट्रक्शन। बंद करने से पहले पूछना चाहता हूं, कितने लोग आज प्रभु को कहना चाहते हैं, प्रभु मैं बढ़ूंगा आपसे, आई विल ग्रो लॉर्ड, I will grow। मैं पीछे नहीं हटूंगा, अब मैं आगे बढ़ूंगा। खुदा कुछ करिए। कुछ भी ऑटोमेटिकली नहीं आता, आपको अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, नहीं तो वहीं के वहीं हो जाओगे। और विश्वास करो, जब एक दिन परमेश्वर देखेगा ना कि आप इतने सिंसियर हो, आप इतने गंभीर व्यक्ति हो, एक दिन परमेश्वर आपका उपयोग करेगा। God will use you। मैं सुबह उठता हूं, प्रेयर करता हूं, भले कितने बजे भी सोऊं, 6 सवा 6 बजे उठ जाता हूं। 2 बजे भी सोऊंगा तो भी 6 बजे उठूंगा, 4 बजे सोऊं तो भी 6 बजे उठूंगा। कितनी भी ठंडी हो, ठंडे पानी से नहाता, कितनी भी ठंडी, गर्म पानी होता क्या मुझे पता ही नहीं है, कितना भी ठंडी रहे दो, मैं ठंडे पानी से नहा लेता हूं। सुबह उठता हूं, अपना प्रार्थना करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, विश्वास करो जो मैं कह रहा हूं, उसके बाद मैं वापस सो जाता हूं, 1-1.5 घंटा वापस सोता हूं, फिर उठता हूं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट लेता हूं हल्का सा, जैसे हो जाता है फिर लग जाता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, प्रेयर करता हूं, फिर जाता हूं ऑफिस में, काम रहता है वो करता हूं, बीच में लंच टाइम मिलता है, फिर बाइबल पढ़ता हूं, फिर प्रेयर करता हूं, फिर शाम को रात को घर पे आता हूं, थोड़ा परिवार को समय देता हूं, उसके बाद रात को फिर से बाइबल पढ़ता हूं, फिर से प्रेयर करता हूं। जिस दिन मैं घर पे रहता हूं, मैं अपना दिन ऐसे बिताता हूं, जब बाहर पे रहता हूं 10 मिनट भी मुझे मिलता है ना कि बाइबल पढ़ता, मैं प्रार्थना करता हूं। मैंने अपने आप को पकड़ के रखा, मुझे पता है अगर मैं ये नहीं करूंगा मेरे दिमाग में तरह तरह की बातें आती हैं। मैंने अपनी जिंदगी इस तरह सेट की। मैं आप में से भी हर एक को कहना चाहता हूं, याद रखो एक साथ कोई नहीं बढ़ता, हर दिन कोशिशें करते करते आप बढ़ते हो। आज प्रभु से कमिटमेंट करो कि प्रभु मैं आज के बाद बाइबल मिस नहीं करूंगा, प्रेयर मिस नहीं करूंगा, मैं हर हफ्ते उपवास करूंगा। और याद रखिए जब भी फ्री बैठे हो ना, कुछ लगा दो, गीत भी चला दो, किचन में काम कर रहे हो ना, अगर देखो अगर ये नहीं चलाओगे ना तो सांस याद आएगी, रोटियां बनाओगे, खुद से ही बात करोगे, मरती ही नहीं। खुदा या मुझे उठाए ऐसे। देखे कई भाइयों को मैंने देखा है बैठे रहते,
अपने आप से बात करते रहते। देखा है आपने कभी कभी? शक्कर के जहाज भी टूट गए, रेलवे ली थी वो भी बिक गई, मॉल भी टूट गया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चालू हैं एक्चुअली। ये दुकान नहीं खुलते, ये बड़े बड़े लोग हैं, यू नो। अरे निकल उधर से, खा जाएगा शैतान तुझे। बहुत सारी मैंने रोटियां पकाते पकाते रानी बना के घर पे लाए, सिर्फ नौकरानी रह गई हूं आज। शादी से पहले कहते थे सूर्यमुखी, अभी ज्वालामुखी। तो दिमाग चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। फिर बच्चा आएगा, माँ क्या है, मैगी बना के दे, भाग मैगी बना के। तेरे बाप ने तो सोना दिया है, ओ बच्चे को मारेंगे। और वो आपको सच्ची पता तो इधर इधर। प्रभु इतना महान है, उसे पता है भारतीय माँ ज्यादा कहाँ मारती है, इसलिए उसने हमें यहाँ पर थोड़ी एक्स्ट्रा चमड़ी देके रखी है ताकि हमें कम लगे। एक बच्चे को मैंने देखा है इधर, ये क्या करना है, बाली बाली नहीं करनी है तो पागल। ये किसने बच्चों को, देखो लड़कियों की ये देखो आइटम्स, यहाँ देखिए। एक माँ को देखा बच्चे को ऐसे, और वो मैंने बोला आंटी क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे हो? अरे मुझे पता नहीं है, इसका बाप भी ऐसा है, ये भी ऐसा है। तो मालूम पड़ गया प्रॉब्लम बाप है, पिटिए रहा है। बोलो बाजू वाले को, मेरा गुस्सा अपना, दूसरों का गुस्सा मुझ पे क्यों निकालती है? बोलो बोलो। बहुत लोग दूसरों का गुस्सा है ना, क्यों? सारा दिन चलता रहता है दिमाग। अरे इससे अच्छा लगा तो मस्त सुबह सुबह की, हे प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी। गीत गाते गाते काम कर, मस्त। चाय बना रहे हो, प्रभु तेरा प्यार, ये शक्कर सागर से भी, सांस की शक्ल याद आ गई, ये मिर्च, तू है महान आसमान से ऊंचा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। बोलो बाजू वाले को, खुद को बिजी कर प्रभु में। हमारा प्रभु महान है। आइए प्रभु के लिए अच्छी ताली बजाएंगे हम सब। ये हालेलुया। थैंक यू बेटा, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? ये ना अब मीटिंग के बाद बता देना। हाँ, अब अच्छे बच्चे ना, ये बेटा लड़कियां पहनती हैं, ये हमारा नहीं है बेटा। हाँ, ये सब बेटा लड़कियां पहनती हैं, आप लोग क्यों पहनते हैं? उतार देना। हाँ, आज के बाद गुड बॉय। मुझे पता है आप लोग मेरी बात मानेंगे, वेरी स्वीट बॉयज। हालेलुया। हाँ, जितने भी लड़के बालियां पहनते हैं ना, ये लड़कियों का है, आपका नहीं है। नहीं भाई, कूल ब्रो, कूल, ये कूल है। अरे फूल, ये आपका नहीं है। ये देखना, अभी उतार देंगे बेचारे, है ना? ये आपके लिए नहीं है। बोलो बाजू में लड़के, बोलो ये औरतों का काम है। आप लोग क्यों करते हो? ये लड़कियों का है ना, मैं गलत बोला? ईयर रिंग्स थोड़ी लड़कों की होती है। जो भी इनकी मम्मियां हैं, उतार देना आंटी, घर पे जाओ। ये बच्चे बेचारे गुंडे लग रहे हैं। अरे कितने प्यारे बच्चे हैं हमारे। हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे, आप बैठे रहिए, आपकी दुआ करेंगे। आइए आंखें बंद करेंगे, अपने हाथों को परमेश्वर की तरफ फैलाएं। Oh, thank you, जीसस। आइए कोई मेरे लिए कीबोर्ड बजाए प्रभु के लिए। सर
आइए अपनी आंखें बंद करें। आज हमने वचन सुना है, प्रभु चाहते हैं हम दौड़े, हम चले नहीं। नोहा चलता था, अब्राहम चलता था, लेकिन पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को परमेश्वर की ओर फैलाएं। तेरी जय होवे सदा, सदा तक तू राज करे। है तुझसा कोई नहीं, सिंहासन तेरे राजना, दर्दी गाए तेरे गुणगान। है तुझसा कोई नहीं, घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं घुटनों पे आते हैं तेरी, गाते हैं तू महान महान है, तू महान महान है, तुझसा कोई नहीं। तू महान महान है, तू महान महान है, तुझसा कोई नहीं। जिसने देखा यीशु तेरी पाएगा शिफा, तुझसे वो यहोवा राफा। एलोहीम है तू, संग रहने वाला खुदा मेरा तू महान। आपकी बारी, तू महान है, तुझसा कोई नहीं। तू महान महान है, तू महान महान है, तुझसा कोई नहीं। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। पिता, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं। तूने आज हमें कलाम दिया कि भूलो मत कि मैं तुम्हारा खुदा हूं। प्रभु, तेरी कोई भी आज्ञा जो तू हमें देता है उसमें हमारा ही फायदा होता है। जब हम तुझे भूल जाते हैं, हम तरह तरह की बातों में मन लगा रखते हैं। कई बार तो खुदा सोच सोच के डिप्रेशन में चले जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं, एक हताश जिंदगी जीते हैं। खुदा, आज इस कलीसिया को ये समझ दे कि जो भी तेरी आज्ञाएं हैं वो हमारे भले के लिए। अगर तू कहता है मुझे मत भूलो, तो इसमें तेरा नहीं हमारा फायदा है। प्रभु, होने दे, हमें विस्डम दे, हमें अंडरस्टैंडिंग दे, हमें हर समय तेरी आराधना करना, तेरे वचन में डूबे रहना, प्रार्थना करना, अन्य भाषाओं में बातें करना, मन ही मन तुझसे सहभागिता रखना सिखा। क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है प्रभु, हम तुझ में दौड़ना चाहते हैं, हम तुझे पाना चाहते हैं। भले ही हमारे पास सोना चांदी ना हो, लेकिन हमारे पास तू हो हमारे खुदा, क्योंकि तू सबसे उत्तम है। हम दुआ करते हैं इस कलीसिया में जितने भी लोग आज यहाँ बैठे हैं, हर एक के ऊपर आपका हाथ आए, हर एक के ऊपर आपका अनुग्रह आए, हर बीमार यीशु के नाम में यहाँ चंगा हो जाए। Let every sick body
shall be healed in the name of Yeshua. सारे बीमार बदन यीशु के नाम में चंगे हो जाए। सारी गंदी आत्माएं, बदरुएं, व्यभिचार की आत्माएं, झूठ बोलने वाली आत्माएं, चुगलखोरी की आत्माएं, यीशु के नाम से हमारे भाई बहनों को जिंदगी को छोड़ के चले जाए। शैतान तेरे प्रभाव को मैं इनकी जिंदगी से तोड़ देता हूं यीशु के नाम में। प्रभु आप अपने बेटों को और अपनी बेटियों को आजाद करें। होने दे प्रभु, ये कलीसिया बढ़ती जाए, ये कलीसिया ग्रो करती जाए, विजडम में, नॉलेज में, तेरे कैरेक्टर में, तेरे स्वभाव में, हर जगह पे लोग बढ़ते जाए। मैं आपसे ये मांगता हूँ, इन्हें आशीषित कर प्रभु, इन पर रहम कर। धन्यवाद हमारी दुआओं को सुनने के लिए प्रभु। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।